अच्छा जी, आज का जो प्रैक्टिकल है इसके अंदर डीएनएस मेथड है। जो हमने सैंपल प्रिपेयर किए थे ग्लाइसीमिक इंडेक्स को एस्टिमेट करने के लिए, तो वो जो भी हमारे पास फ्रूट सैंपल है उसके अंदर हम अगर देखना चाह रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल कितना है, तो उसके लिए फिर हम डीएनएस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये डीएनएस मेथड को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं क्लोरीमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन गिवन सैंपल बाय यूजिंग डाइनाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड। यही डीएनएस है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जब भी हम हीट करते हैं तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, वो डाइनाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड को, डाइनाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड का पूरा नाम होता है 3,5 डाइनाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड। ग्लूकोज जो भी फ्रूट में होगा वो इस डीएनएस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर है। वो डीएनएस को रिड्यूस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा 3 अमाइनो 5 नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड में। रिडक्शन से पहले ये क्या होता है, 3,5 डाई नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड होता है, लेकिन जब ग्लूकोज इसकी रिडक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 अमाइनो 5 नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड में। और इस तरह से हमारे पास इस ये 3 अमाइनो 5 नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड बनने की वजह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो पहले ये येलो कलर का होता है, जब 3,5 डाई नाइट्रो होता है तब ये येलो कलर का होगा। ग्लूकोज जब इसकी रिडक्शन करेगा तो ये 3 अमाइनो 5 नाइट्रो में कन्वर्ट होता है और उस वक्त इसका कलर डीप ऑरेंज रेड हो जाता है। और जब इसका कलर डीप ऑरेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि जो डीएनएस है उसकी रिडक्शन हो गई है, सैंपल में ग्लूकोज होगा या रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब वो कितनी है रिड्यूसिंग शुगर्स, उसके लिए फिर हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करना पड़ता है। और 3 अमाइनो 5 नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड जो है ये 540 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है। इसलिए फिर इसकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर सेट कर देते हैं, 540 नैनोमीटर सेट कर देते हैं। और फिर हम ब्लैंक, स्टैंडर्ड और सैंपल की अब्जॉर्बेंस लेते हैं। तो एज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 अमाइनो 5 नाइट्रोसैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड, यू विल टेक द अब्जॉर्बेंस एट 540 नैनोमीटर। लेकिन हमने ये पिछले प्रैक्टिकल्स में भी देखा कि जब भी हमने कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे एस्टिमेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे ग्लूकोज का और उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होगी, और उस कंसंट्रेशन को आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करके 5 डाइल्यूशंस बना लेंगे या फिर आप 10 डाइल्यूशंस बना लेंगे। तो कहता है कि जब आप इस तरह से उसकी डाइल्यूशंस बना लेंगे तो फिर आप उनकी अब्जॉर्बेंस लेंगे और फिर आप एक ग्राफ बनाएंगे। वहां पे जो कर्व आएगी उसको स्टैंडर्ड कर्व कहते हैं। तो यहाँ पर उसने ये लाइन लिखी है कि जब आप स्टैंडर्ड कर्व बनाएंगे, ठीक है, 540 नैनोमीटर के ऊपर अब्जॉर्बेंस लेने के बाद, तो उसकी कंसंट्रेशन 0 से 500 माइक्रोग्राम तक आप लेके जाएंगे जो भी डाइल्यूशंस बनाएंगे। लेकिन ये डाइल्यूशंस कैसे बनानी है, कंसंट्रेशन क्या रखनी है, ये हम प्रोसीजर में देखते हैं। फिर हम इस स्टैंडर्ड कर्व को या इस ग्राफ को यूज़ करेंगे सैंपल के अंदर
ग्लूकोज की या रिड्यूसिंग शुगर्स की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए। तो नाउ दिस इज द प्रोसीजर फॉर estimation of sugars. First of all, you will prepare DNS. For preparing DNS reagent, dissolve 30 gram sodium potassium tartrate in 50 ml of distilled water. ये सबसे पहले बनाएं. Then add 20 ml of 2 molar NaOH. इसी के अंदर आप 2 मोलर NaOH डालेंगे, लेकिन कितना डालेंगे वो आप डालेंगे 20 ml. फिर आप इसको मिक्स कर लेंगे. उसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल ऐड 1.0 ग्राम ऑफ DNSA पाउडर या DNS पाउडर एंड मिक्स इट एंड एडजस्ट द टोटल वॉल्यूम अप टू 100 ml. ये जो हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है यहाँ पर, इसको हम DNS रिएजेंट कहेंगे. ये DNS रिएजेंट की प्रिपरेशन है, रेसिपी है कि आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है. फिर इसके बाद हम बनाएंगे स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड की बनाएंगे डाइल्यूशंस. ये हमने अपना रिएजेंट बना लिया. ये था रिएजेंट प्रिपरेशन आर. उसके बाद हम बनाएंगे स्टैंडर्ड, वो ये है. स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन ये है, और ये हम बनाएंगे एस अपना स्टैंडर्ड. और इसकी हम डाइल्यूशंस बनाएंगे. स्टैंडर्ड की एक टेस्ट ट्यूब नहीं बनानी, स्टैंडर्ड की हम ज्यादा टेस्ट ट्यूब्स बनाएंगे. प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स with glucose, a concentration ranging from 0 to 500 microgram per ml using stock solution. स्टॉक सोल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या रखनी है, दैट शुड बी 1 मिलीग्राम पर ml. ये आपने कंसंट्रेशन रखनी, एक ml में 1 मिलीग्राम आना चाहिए. फॉर एग्जांपल आप 50 ml बनाते हैं स्टैंडर्ड, अगर 1 मिलीग्राम 1 ml में आना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, 50 ml अगर आप बनाते हैं तो 50 मिलीग्राम ग्लूकोज डालेंगे. फिर ही होगा ना. 1 मिलीग्राम 1 ml में उसी वक्त आएगा जब आप 50 ml स्टैंडर्ड बनाने के लिए उसके अंदर 50 मिलीग्राम ग्लूकोज डालेंगे, तो 1 ml में 1 मिलीग्राम ग्लूकोज आ जाएगा. ये हमने स्टैंडर्ड बना लिया. लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये आपने जो 50 ml स्टैंडर्ड बनाया है, इसको हमने डाइल्यूट करके टेस्ट ट्यूब्स बनानी है डिफरेंट. अच्छा, अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हमने 50 ml स्टैंडर्ड बना लिया जिसके अंदर हमने 50 मिलीग्राम ग्लूकोज डाला था, और वो कंसंट्रेशन ये होगी उसकी 1 मिलीग्राम पर ml होगी. डाइल्यूशंस कैसे बनानी है, या ये जो उसने लिखा है ना सीरीज ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, ये कैसे बनानी है, ये आगे टेबल में मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, ये जो सीरीज हमने बनानी है ये टेबल में बताता हूँ. ये आपने भी याद रखना है कि हमने ये स्टैंडर्ड ऐसे बनाना है. तो ये हमने एक आर बना लिया रिएजेंट, और एक हमने एस बना लिया स्टैंडर्ड. ये बन गए हमारे. ठीक है जी. अब उसके बाद अब हम जाते हैं टेबल की तरफ कि हमने इसकी ये सीरीज कैसे बनानी, ये वाली ये सीरीज कैसे बनानी. ये आ गया हमारे पास टेबल. ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड. ठीक है जी. आपने लेनी है 6 टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें से छठी वाली टेस्ट ट्यूब जो है वो ब्लैंक होगी, उसमें हमने कुछ नहीं डालना, सिर्फ डिस्टिल वाटर. अच्छा जी. अब आपने क्या करना है, जो एक टेस्ट ट्यूब का आप लेबल कर लें नंबर 1, दूसरी को नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये टेस्ट ट्यूब्स लेबल कर लें. जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने डालना है 0.1 ml. क्या, स्टैंडर्ड. कौन से वाला, जो हमने 50 ml बनाया है,
50 मिलीग्राम प्लस 50 मिलीग्राम ग्लूकोज डाल के, उसमें से आपने सिर्फ 0.1 ml एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। जिस टेस्ट ट्यूब को आपने 2 लेबल किया उसमें आपने 0.2 ml डाल देना है। ये कौन सा क्या डाल देना है? एस, जो हमने एस बनाया है, स्टैंडर्ड बनाया है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में 0.3, चौथी में 0.4, पांचवी में 0.5, और जो ब्लैंक वाली है उसमें नहीं डालना, उसमें कुछ नहीं डालना आपने, उसमें स्टैंडर्ड नहीं डालना, उसमें सैंपल भी नहीं डालना। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, फिर आपने लेना है सैंपल। एक टेस्ट ट्यूब बनानी है सैंपल की। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब आप बनाएंगे सैंपल की। सैंपल की जो टेस्ट ट्यूब है वो अब आपने कैसे बनानी, आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी, उसको लेबल कर देना सैंपल। वो भी मैं ना इधर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, सैंपल। सातवीं टेस्ट ट्यूब हमारी होगी सैंपल की। ये काट दें, ये इसको नहीं आपने देखना, ये उसने डाइल्यूशंस लगाई हैं, ये आपने ना कंफ्यूज हो जाना यहाँ पे, ये नहीं हमने करना। ठीक है जी, एक टेस्ट ट्यूब हमने लगाई है सैंपल की, ये मैं खुद लिख रहा हूँ उसको, सैंपल। इसके अंदर आपने 0.2 ml सैंपल डाल देना है। ठीक हो गया जी। कुछ पूछना है यहाँ तक आप लोगों ने, समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब टोटल हमारे पास 7 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 5 जिसमें हमने स्टैंडर्ड डाला हुआ है एस, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने ब्लैंक वाली है, उसमें हमने क्या डालना है, कुछ नहीं डालना, अभी अभी हमने कुछ नहीं डाला, और एक सैंपल वाली है उसमें हमने 0.2 ml सैंपल डाल दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जो पहली 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर टोटल वॉल्यूम हमने करना है 1 ml। ठीक है, तो सबसे पहले वाली टेस्ट ट्यूब में हमें डिस्टिल वाटर डालना पड़ेगा 1 ml पूरा करने के लिए। 0.1 ml उसमें स्टैंडर्ड है, एस है, तो डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे कि 1 ml हो जाए? 0.9 ml डिस्टिल वाटर। दूसरी वाली स्टैंडर्ड में हमने 0.2 स्टैंडर्ड डाला है, तो पानी कितना डालना पड़ेगा? 0.8। तीसरी वाली में हमने 0.3 स्टैंडर्ड डाला है, तो पानी कितना डालना पड़ेगा? 0.7। चौथी वाली में पानी कितना डालेंगे डिस्टिल वाटर? 0.6। पांचवी वाली में पांचवी वाली में जो है वो हमने स्टैंडर्ड 0.5 डाला है, तो डिस्टिल वाटर कितना डालेंगे? 0.5। देखें जो ब्लैंक वाली है इसमें हमने कुछ नहीं डाला था, तो इसमें हमने वॉल्यूम 1 ml करना है, तो इसमें हम 1 ml पूरा पानी डाल देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? अच्छा, अब जो सैंपल यस वाली है उसमें हमने सर। सैंपल डाला है 0.2, सैंपल वाली में सैंपल डाला 0.2, तो आप इसके अंदर पानी कितना डालेंगे? 0.8। 0.8। हाँ जी, 0.8 ml आप इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा जी, अब ये 7 की 7 जो टेस्ट ट्यूब्स है ना, इन सब ने आपने 1 ml डीएनएस डाल देना सब के अंदर। जो सैंपल वाली है उसके अंदर भी 1 ml डीएनएस डाल देना। ठीक है जी, फिर आपने इसको रख देना कहाँ पे? बॉइलिंग वाटर बाथ में, सबको 10 मिनट के लिए। ठीक हो गया, फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्लैंक की अब्जॉर्बेंस लेनी, जो भी अब्जॉर्बेंस आएगी ब्लैंक की आपने खुद उसको क्या कर देना है? 0। फिर आपने सबसे पहले पहले वाले स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस लेनी, फर्ज करें इसकी अब्जॉर्बेंस आती है 0.001 फॉर एग्जांपल, ये सपोज है। दूसरे की अब्जॉर्बेंस ली, दूसरी वाली स्टैंडर्ड की, वो आई 0.002। तीसरे के लिए हमने अब्जॉर्बेंस आई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे 0.003। इसकी आई जी 0.004। ठीक है जी, पांचवें वाले की आई 0.005। ब्लैंक वाली की जो भी अब्जॉर्बेंस आई थी उसको हमने 0 कर दिया।
फिर आपने सैंपल वाले की एब्जॉर्बेंस ली, उसकी एब्जॉर्बेंस आती है हमारे पास, फर्ज करें 0.0003 आ जाती है, चलेंगे ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाना है, आपने ग्राफ इस तरह से बनाना है कि ये आ गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे कंसंट्रेशन। अच्छा जी बताएं, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन, जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब हमने इस्तेमाल की 1 नंबर वाली, उसके अंदर ग्लूकोज की क्या कंसंट्रेशन थी, जल्दी 1 से बताएं। हाँ जी, milligram. हाँ जी, जो सबसे पहले वाली 0.1 ml. 0.1 ml, वो क्या है, ग्लूकोज स्टैंडर्ड है ना, 0.1 ml, ऐसे ही है। Yes, sir. हाँ जी, लेकिन वो कंसंट्रेशन तो नहीं है ना, 100 होगी। Sir, 100 नहीं नहीं, ये पीछे लिखी कंसंट्रेशन, ये देखो, ये कंसंट्रेशन लिखी हुई है ना। यस सर। Yes, sir. यही बता रहे हैं. हाँ जी, तो ये माइक्रोग्राम लिखी हुई है, ये आपने ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, माइक्रोग्राम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे 100, पहले वाली कंसंट्रेशन हमारे पास 100 है, ये आपने इधर 100 लिख दिया। दूसरे वाले की कंसंट्रेशन क्या थी, 200। 200। तीसरे वाले की क्या है, 200 micrograms. 300। चौथे वाले की क्या है, 400। पांचवें वाले की क्या है, 500। यहाँ पे 400. आपने कंसंट्रेशन ले ली। अच्छा जी, 500. इधर आपने क्या पर कर वो लिया, 100 तो पर ml है ना।